हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेके एग्रीकल्चर क्लासेस। इस वीडियो में आप सभी को बताएंगे भारत की मृदाओं का वर्गीकरण यानी कि सॉइल्स ऑफ इंडिया। इसमें निम्न मृदाओं का वर्गीकरण किया जाता है, जैसे कि जलोढ़ मृदाएं, काली मृदाएं, लाल मृदाएं एंड पीली मृदाएं, लेटराइट मृदाएं, शुष्क मृदाएं, लवणीय मृदाएं और पीटमय मृदाएं तथा वन मृदाएं। यह सॉइल साइंस का पार्ट 7 है। यदि आपको इसी प्रकार के अन्य वीडियो देखने हैं तो जेके एग्रीकल्चर क्लासेस को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा संरचनात्मक मिट्टी और खनिज के रंग और संरचनात्मक महत्व को ध्यान में रखते हुए भारतीय मृदा को 8 वर्गों में विभाजित किया गया है, जो इस प्रकार है: जलोढ़ मृदाएं, काली मृदाएं, लाल एंड पीली मृदाएं, लेटराइट मृदाएं, शुष्क मृदाएं, लवणीय मृदाएं, पीटमय मृदाएं, वन मृदाएं। तो चलिए नंबर 1 देखते हैं, जलोढ़ मृदाएं यानी कि एलुवियल सॉइल्स। यह भारत में सबसे ज़्यादा क्षेत्र में पाई जाने वाली मृदा है, जिसका कुल क्षेत्रफल 40% है यानी कि 15 लाख वर्ग किलोमीटर। यह पंजाब असम के मैदानी भागों में पाई जाती है। यह मृदा हिमालय के 3 नदियों तंत्रों से बनी हुई है, जिसमें गंगा नदी तंत्र, सिंधु नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र इत्यादि द्वारा लाए गए मलबे द्वारा यह निर्मित मृदा है की उर्वरक शक्ति अधिक होती है, इसीलिए इसमें संघन कृषि की जाती है। चूना और जैविक पदार्थ प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। यह मृदा बालू, सिल्ट और क्ले से मिलकर बनी होती है। बलुई दोमट मृदा की जलधारण क्षमता सबसे कम होती है। इस मृदा में 40% बालू, 40% क्ले और 20% सिल्ट होता है। जलोढ़ मृदा के लिए उपयुक्त फसलें हैं चावल, गेहूं, गन्ना, जूट एंड कपास इत्यादि फसलें आसानी से उगाई जा सकती हैं। आयु के आधार पर जलोढ़ मृदाएं 2 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 बांगर मृदा, नंबर 2 खादर मृदा। पुरानी जलोढ़ मृदा को बांगर मृदा कहा जाता है, जबकि नई जलोढ़ मृदाओं को खादर मृदा कहा जाता है। मृदा का वर्गीकरण में नंबर 2 पर है काली मृदा, जिसे ब्लैक सॉइल कहा जाता है। भारत में काली मृदा का निर्माण ज्वालामुखी विस्फोट से निकले लावा के ठंडे के होने के उपरांत बेसाल्ट लावा के अपक्षय से होता है, इसीलिए इसे लावा मिट्टी भी कहा जाता है। दक्कन के पठार के उत्तर पश्चिम भाग में गहरी काली मृदा पाई जाती है। यह मृदाएं गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और उड़ीसा आदि राज्यों में मुख्यतः पाई जाती है। रासायनिक दृष्टि से इस मृदा में लोहा, चूना, कैल्शियम कार्बोनेट, पोटास और एल्यूमीनियम आदि तत्व पाए जाते हैं, परंतु इस मृदा में नाइट्रोजन, फास्फोरस और जैविक पदार्थ यानी कि ह्यूमस की कमी पाई जाती है। ये मृदाएं गीली होने पर चिपचिपी हो जाती हैं, जबकि सूख जाने पर सिकुड़ जाती हैं। यह मृदाएं बहुत महीन कण मृत्तिका से बनी होती हैं, इसीलिए इनकी जलधारण क्षमता अधिक होती है। इसका रंग काला होता है क्योंकि इसमें उपस्थित टिटेनी फेरस, मैग्नेटाइट और जैविक पदार्थ के कारण होता है। जैविक पदार्थ में ह्यूमस इसमें अधिकतर पाया जाता है, इसीलिए इसका रंग ब्लैक होता है। यह मृदा कपास की खेती के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है, इसीलिए इसे काली कपासी मृदा भी कहा जाता है। नेक्स्ट है नंबर 3 लाल और पीली मृदाएं, रेड एंड येलो सॉइल्स। इस मृदा का निर्माण रवेदार और कायांतरित चट्टानों के विघटन और वियोजन द्वारा होता है। इस मृदा में लोहा और सिलिका की प्रधानता पाई जाती है। इस मृदा का रंग लाल उसमें उपस्थित लोहे के अयस्क यानी कि ऑक्साइड्स के कारण होता है, परंतु जलयोजित रूप में पीली दिखाई देती हैं, इसीलिए इसको लाल पीली मृदाएं भी कहा जाता है। लाल मृदा का निर्माण दक्कन पठार के पूर्वी और दक्षिण भाग में हुआ है, जहां रवेदार अग्नेय चट्टानें पाई जाती हैं। यह मृदाएं उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के राज्यों में अधिकतर पाई जाती हैं। यह अम्लीय प्रकृति की मृदा होती है। इसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस तथा ह्यूमस की कमी पाई जाती है। इस मृदा में उगाई जाने वाली फसलें मुख्यतः हैं कपास, गेहूं, दाल, तंबाकू, ज्वार, आलू और फल इत्यादि आसानी से उगाए जा सकते हैं। यह मृदा तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश आदि राज्यों में पाई जाती है। नंबर 4 है लेटराइट सॉइल। लेटराइट शब्द लेटर से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है ब्रिक।
ब्रिक मीन्स ईंट होता है, अर्थात इस मृदा का प्रयोग ईंट बनाने के लिए होता है। इसीलिए इस मृदा को लेटराइट मृदा कहा जाता है। इस मृदा में आयरन और सिलिका की बहुलता पाई जाती है। यह मृदा का निर्माण मानसूनी जलवायु की आर्द्रता और शुष्कता के परिवर्तन से होता है। लेटराइट मृदा उच्च तापमान और अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती है। गहरी लाल लेटराइट मृदा में लौह अयस्क और पोटास की बहुलता होती है। लेटराइट मृदा का रंग लाल उसमें उपस्थित लोहे के ऑक्साइड के कारण होता है। लेटराइट मृदा की उर्वरकता सबसे कम होती है क्योंकि इसमें नाइट्रोजन और चूना और जैविक पदार्थ यानी कि ह्यूमस की मात्रा कम पाई जाती है। इस मृदा में उगाई जाने वाली फसलें इस प्रकार हैं: कपास, चावल, रागी, गन्ना, दाल, चाय और कहवा आदि उगाई जा सकती हैं। तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, केरल में लेटराइट मृदा काजू की खेती के लिए प्रसिद्ध है, जबकि कर्नाटक और केरल में तमिलनाडु में इस मृदा में चाय और कॉफी की खेती बहुत प्रचलित है। नेक्स्ट है नंबर 5, शुष्क मृदाएं यानी कि एरिड सॉइल्स। इस मृदा का रंग लाल और किशमिशी प्रकार का होता है। यह मृदा बलुई और लवणीय प्रकृति की होती है। इस मृदा में नमक की मात्रा बहुत अधिक पाई जाती है, जिससे बाष्पीकरण बहुत अधिक होता है। इसीलिए इसमें नमक और ह्यूमस की मात्रा बहुत कम होती है। इस मृदा में चूने की मात्रा बहुत अधिक होने पर निचली परत में कंकड़ पत्थर पाए जाते हैं। इस मृदा में जैव पदार्थ और ह्यूमस की मात्रा बहुत कम पाई जाती है। नेक्स्ट है नंबर 6, लवणीय मृदा यानी कि सैलाइन सॉइल। ऐसी मृदाओं को ऊसर मृदा भी कहा जाता है। इन मृदाओं में सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम आदि तत्व की अधिकता पाई जाती है। मुख्य रूप से शुष्क जलवायु और खराब अपवाह के कारण इसमें लवणों की मात्रा बढ़ती रहती है। यह मृदा अनुपजाऊ होती है, इसमें वनस्पति उगती नहीं है। यह मृदाएं शुष्क व अर्ध शुष्क तथा जल भराव वाले क्षेत्रों में पाई जाती हैं। इस मृदा का विस्तार पश्चिम गुजरात, पूर्व तट का डेल्टा और सुंदरबन का डेल्टा इत्यादि जगहों पर है। भारत का सबसे ज्यादा लवण प्रभावित राज्य गुजरात है। इसके अलावा हरियाणा और उत्तर प्रदेश में लवण प्रभावित मृदाएं पाई जाती हैं। इस मृदा की ऊपरी परत में लवण जमा होते हैं, इसीलिए इसका रंग सफेद होता है। लवणीय मृदा में लवण की मात्रा ज्ञात करने के लिए उसकी विद्युत चालकता मापी जाती है। लवणीय मृदा को सुधारने के लिए चूना और जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। इसके सुधारने के लिए बरसीम, चावल और गन्ना इत्यादि फसलें उगाई जाती हैं। लवणीय और क्षारीय मृदा के अन्य नाम हैं रेह, कल्लर, रकार, ऊसर, काल, चापेन इत्यादि नामों से इसे जाना जाता है। नेक्स्ट है नंबर 7, पीटमय मृदाएं या पेटी सॉइल्स। यह मृदा जो नदी का डेल्टा और जलभराव वाले क्षेत्र में पाई जाती है उसे पीट मृदा कहा जाता है। ये मृदाएं भारी वर्षा और आर्द्रता वाले क्षेत्रों में पाई जाती हैं, जहां वनस्पतिक वृद्धि अच्छी होती है। इस मृदा में जैव पदार्थ की अधिकता होती है और फास्फेट तथा पोटास की कमी पाई जाती है। इस मृदा में 40 से 50% जैविक पदार्थ पाया जाता है। यह धान की खेती के लिए उपयुक्त मृदा मानी जाती है। यह मृदा केरल राज्य के कोट्टयम जिला, बिहार राज्य के उत्तरी भाग में, उत्तराखंड के दक्षिणी भाग में और पश्चिम बंगाल के तटीय भागों में, इसके अलावा उड़ीसा और तमिलनाडु में भी पाई जाती है। इसका रंग गाढ़ा काला होता है। नेक्स्ट है नंबर 8, वन मृदाएं यानी कि फॉरेस्ट सॉइल्स। यह मृदाएं हिमालय के शंकुधारी वन क्षेत्रों में पाई जाती हैं। यह मृदा उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्रों में भी पाई जाती है। यहाँ मृदा पेड़ पौधों के अवशेषों से ढकी होती है, जिस कारण इसका रंग काला होता है और नीचे की मृदा लाल रंग में परिणित हो जाती है। यह मृदा बहुत उपजाऊ होती है, परंतु इसमें फास्फोरस और चूने की कमी पाई जाती है। इस प्रकार की मृदा में कहवा, चाय और मसालों के अतिरिक्त गेहूं, चावल और मक्का इत्यादि की खेती बहुत प्रचलित है। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। यह सॉइल शास्त्र का पार्ट 7 है। आगे के पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।